स्टूडेंट आप लोग काफी दिनों से वेट कर रहे होंगे कि सर आखिर हमारा सोशियोलॉजी पढ़ाएगी कौन। तो फाइनली मेरे दोस्तों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उतना दिन से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट कर रहा था कि आप लोगों का एग्जाम 2025 में जो होने वाले हैं या जो प्री टेस्ट में होने वाले हैं वहाँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंस बनेगी, ये मैं और हमारे पूरे टीम मेहनत करने के बाद आपके सामने मैं सेट लेकर आऊं, जहां पे मेरे दोस्तों जबरदस्त तरीके से मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन हाँ, ये क्लास में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूट्यूब में देने के लिए इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे भाई अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है मात्र 2 महीना में, तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके क्रैश कोर्स को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। क्रैश कोर्स का इतना ज्यादा बेनिफिट है मेरे भाई, यहाँ पे आप लोगों को सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जा रहा है। सुबह शाम दोनों टाइम पे क्लास चलती है, वो भी आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और हमारे साथ जुड़े रहे प्रतिदिन मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चाहिए सर आइए अगला क्वेश्चन पे पहले हमारा क्वेश्चन बात करते हैं सोशियोलॉजी का। इनमें में से किसने सोशियोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग क्या था? तो सबसे पहले सृजन करने वाला था मेरे भाई, याद रखिएगा अगस्त कॉम्टे। कौन थे भाई? याद रखिएगा अगस्त कॉम्टे, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को देखिए, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। एक एक क्वेश्चन को समाजशास्त्र को सामाजिक स्थैतिक एवं सामाजिक गति में किसने विभाजित किया था? तो बताएंगे सर दुखीम ने। किसने किया था भाई? बताएंगे सर हमारा दुखीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए, आखिर हमारे किस प्रकार से समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाने वाले सारा पैटर्न में लेकर आया हूं। और हाँ, ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मेरे भाई आप लोगों को सिलेक्टेड में बताऊंगा। उसके लिए आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको एनी हाउ डाउनलोड कर लेना है। मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? तो बताएंगे सर मनुस्मृति जो है इसकी रचनाकार हमारा हो जाएगा मनु। कौन हो जाएगा भाई? मनु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, आपकी स्क्रीन में अगला क्वेश्चन है, समाज शास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? जैसे इसका फादर किसे कहा जाता है भाई? जैसे इतिहास का फादर हेरोडोटस को कहा जाता है ना, ज्योग्राफी का फादर इरेटोस्थेनिस को कहा जाता है। इसी तरह से समाज शास्त्र का फादर हम लोग अगस्त कॉम्टे को मानते हैं। लेकिन कब मेरे भाई इन्होंने आविष्कार किया? तो 1838 में। यह क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में आपको हर हाल में देखने को मिलेंगे। दोस्तों याद रखेगा, मेरे शेर सर ने जितना बता रहा हूं ऑनेस्टी के साथ पढ़ लेंगे भाई। किस समाजशास्त्री के समुदाय की परिभाषा में हमें भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है? तो बोगार्ड्स की। याद रखिएगा किसकी भाई? तो बताएंगे सर बोगार्ड्स की, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है? समुदाय का उदाहरण कौन सा भाई? समुदाय, एक समुदाय में हम लोग जो रहते हैं उसको हम लोग राज्य बोलते हैं। क्या भाई? याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? राज्य बोलते हैं। इसको ध्यान से याद रखना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन सर आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत में भिन्नता में एकता निहित है। आप सभी को पता है मेरे भाई, भारत विविधता वाला देश है, अलग अलग जाति वाला देश है, अलग अलग संस्कृति वाला देश है, अलग अलग धर्म वाला देश है, लेकिन फिर भी सारे लोग हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत विविधता में भिन्नता में एकता है निहित है, परंतु मौलिक एकता की उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता है। ऐसे किसने कहा था? तो एडम स्मिथ ने। किसने कहा था गुरु भाई? एडम स्मिथ ने। आइए सर अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक जो तत्व है वो हमारा धार्मिक सहानुभूति। याद रखिएगा मेरे भाई, क्या? धार्मिक सहिष्णुता। इन ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है? सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। याद रखिएगा, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि ये है सर हमारा राष्ट्रीयता तात्पर्य। राष्ट्रीयता का तात्पर्य, राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है? तो बताएंगे सर हमारा सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। आइए सर अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 पूछा गया मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है भाई। क्या देखना है भाई? याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ होती है मेरे भाई 9 अगस्त 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। महात्मा गांधी द्वारा पहला आंदोलन 1917 में चंपारण में शुरू हुआ था बिहार से, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी के द्वारा जितना भी आंदोलन किए गए सारे आंदोलन को कंफर्म करके रख लेना है भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पुनर्जन्म की अवधारणा की किस धर्म से संबंधित है? आपसे पूछा गया पुनर्जागरण,
तो बताएंगे सर हिंदू धर्म से। किससे भाई? हिंदू धर्म से। और पेपर में लिख के रख लीजिए मेरे शेरों शेरनियों, ये आपको 2025 के पेपर में आप लोगों को हूबहू यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है सर राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है? तो बताएंगे सर अल्पसंख्यक की सुरक्षा। क्या बताएंगे गुरु भाई? याद रखिएगा अल्पसंख्यक की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 13 में। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 13 में उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है? जो उग्र राष्ट्रवादी है इसका काल को कब कहा जाता है? तो बताएंगे सर 1905 से लेकर 1918 तक। 1905 से लेकर 1918 तक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है? तो वह मजूमदार था भाई। किसने? मजूमदार चाचा ने भारत के सारे गांव को मेरे भाई क्या माना? एक जीवन विधि माना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्था शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो संस्था शब्द का प्रयोग सबसे पहले क्या था? स्पेंसर ने। किसने किया था भाई? स्पेंसर ने क्या था? क्वेश्चन के लेवल देखिए मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से देखना है, ठीक ना? एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से देखना है। स्पेंसर की पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बताएंगे सर संस्था का। किसका प्रयोग किया गया है भाई? याद रखिएगा सबसे पहला तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है कान खोल के। फर्स्ट प्रिंसिपल का राइटर कौन है? स्पेंसर। कौन है भाई? स्पेंसर है। तो बताएंगे सर संस्था इसका पहला शब्द है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि किस विद्वान ने समुदाय की परिभाषा में हम की भूमिका या हम की भावना का स्पष्ट उल्लेखन किया है? तो बताएंगे सर बोगार्ड्स ने। किसने भाई? बोगार्ड्स ने। सारा क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन का लेवल निम्नलिखित में से किस समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है? तो औद्योगिक समाज में। किसमें भाई? याद रखिएगा औद्योगिक समाज में। क्योंकि मेरे भाई जहां पे फैक्ट्री की संख्या होती है ना, वहां पे लोग क्या करते हैं? मर्द के साथ महिला भी कंधों से कंधों मिलाकर के काम क्या करती है, इसलिए महिला की जीवन स्थिति जहां पे उद्योग होती है वहां पे सुरक्षित होती है और मेरे भाई वह सामान्य तरीके से जीवन यापन गुजारते हैं। क्वेश्चन आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में जब मृत्यु दर बढ़ती है, हाँ भाई, और जन्म दर गिरावट आती है तो इसके परिणाम क्या भाई? अच्छा बताए मेरे भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है ना भाई? कितना सिंपल क्वेश्चन है कि जब मृत्यु दर बढ़ती है तो जन्म दर क्या होती है भाई? घटती है ना? तो उस जनसंख्या में गिरावट आती है भाई। मृत्यु दर अगर बढ़ेगी, जन्म दर अगर घटेगी तो बिल्कुल सही बात है कि जनसंख्या में गिरावट आएगी, जनसंख्या दिन प्रतिदिन घटती चली जाएगी। वह आंदोलन जिसको मल्थस के अनुयायियों ने, अनुयायियों का मतलब फॉलोवर्स, हम लोग नहीं भाई, जैसे आप हमारा फॉलोवर्स है या नहीं भाई? ठीक है, तो उसी तरह से फॉलोवर्स ने संततित निगाह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया क्या चलाया था पर उन्होंने 21 में? तो बताएंगे सर उन्होंने सिर्फ एक ही चीज चलाया था। क्या चलाया था भाई? तो बताएंगे सर नौ मल्थयवाद, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही तो हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग का। अगला क्वेश्चन है सर, याद रखिएगा निम्नलिखित में से किसने विचोलन को समाज के लिए परिवर्तन माना है? तो बताएंगे सर दुखीम ने। किसने? दुखीम ने। ओके, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन समुदाय का उदाहरण है? तो जाति हमारा समुदाय का उदाहरण है। क्या भाई? जाति हमारा एक प्रकार का समुदाय का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन पाइए सर, समुदाय में हम भी भावना की विकसित होती है। हम भावना विकसित होती है, याद रखिएगा, इन्वर्टेड कोमा बंद कीजिए इसको। हम की भावना विकसित होती है राजनीतिक आधारों से। याद रखिएगा मेरे भाई, कहां से? तो बताएंगे सर राजनीतिक आधारों से। कहां से भाई? राजनीतिक आधारों से। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से अगर चाहते हैं कि सर हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है, बेहतर तरीके से सर समझना है इन सब चीजों को, तो मेरे भाई आप लोग प्ले स्टोर से मिसाल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जो आप लोगों का क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर ले। इसका क्लास सुबह शाम दोनों टाइम पे चलती है हमारा सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और आनंद ले मेरे दोस्तों हमारा सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे आप लोगों का मॉडल पेपर भी सॉल्यूशन कराई जाती है, PYQ भी बताया जा रहा है और इसके बाद आप लोग एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है। सारा चीज एक एक करके आप लोगों को तबड़तोड़ तरीके से बताया जा रहा है। तो लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ मेरे दोस्तों जुड़कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करें। अगला क्वेश्चन आइए सर 25 में आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा 25 पूछा गया क्या कि गांव एक लघु गणराज्य है। किसने कहा? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको 2025 में देखने को मिलेंगे। गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा था? मैटाकॉफ। किसने कहा था भाई? मैटाकॉफ ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तन हुआ? तो बताएंगे सर अच्छा 1600 ईस्वी में आया था भाई, लेकिन वो नहीं पूछा है। हाँ ऐसा मत समझिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तन हुआ? 1858 को। याद रखिएगा 1858
1958 को। अगला क्वेश्चन आइए सर, क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बताएंगे सर राष्ट्रीय जनसंख्या इन नेशनल पॉपुलेशन, याद रखिए भाई एनपी, नेशनल पॉपुलेशन का जो आयोग है भाई, कमीशन है एनपीसी, इसका कमीशन होती है प्रधानमंत्री, याद रखिएगा देश का प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं सर, 28 में क्या पूछा गया भाई, आइए सर बात करते हैं। भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित है भाई किस पर? कृषि पे, याद रखिएगा भारत के लोग जो है मुख्य रूप से किस पे आश्रित होती है सर? तो बताएंगे सर याद रखिएगा कृषि पे। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्या, निम्न में से ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन सी है? ग्रामीण विषय, तो ग्रामीण लोग क्या करेंगे भाई? कृषि करेंगे, इसके अलावा कोई कर सकते हैं? उनका पहला प्राथमिक कार्य क्या है? कृषि करना, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर हमारा कि भारत में जनाधिक्य का मूल्य का कारण क्या है भाई? भारत में जनाधिक्य का जनसंख्या अधिक होने का मूल्य कारण क्या है? सामाजिक संस्कृति का कारक। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्षेत्र हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 3030, याद रखिएगा भाई क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या है? भारत के ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या है? सामान्य निश्चित क्षेत्र, उनका बड़ा क्षेत्र नहीं होती है। समुदाय की एकता, उनमें देखेंगे मेरे भाई एकता मिलेगी। एक घर में झगड़ा होगी ना तो 10 आदमी पहुंच जाएंगे उसको झगड़ा को छुड़ाने के लिए, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, प्राथमिक संबंध का मतलब पशुपालन करना, कृषि करना, खनन करना, है ना भाई, लकड़ी काटना, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि पर्सनल द्वारा कितने प्रकार के प्रतिमानित विकल्पों का वर्णन किया गया है? 32 में पूछा गया भाई, तो बताएंगे सर याद रखिए इसका राइट आंसर होगा 3 प्रकार का। कितने प्रकार के गुरु भाई? याद रखिएगा मेरे शेर 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है सर नैसर्गिक प्रतिबंध, याद रखिएगा क्या अवधारणा किसने दिया था? 2025 के एग्जाम में छप चुकी है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों 2025 के एग्जाम पे पूरी तरह से क्वेश्चन छप चुकी है। माल्थस ने, किसने दिया था भाई? माल्थस चाचा ने दिया था नैसर्गिक प्रतिबंध। अब यहाँ पे सर समझ में नहीं आ रहा कि ये नैसर्गिक क्या है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, याद रखिएगा कहां पे बताने वाला हूं मेरे शेर नहीं हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग दोस्तों को शेयर करें। कब राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में मूल आधारित अधिकार की घोषणा की गई थी? मूल अधिकार की घोषणा कब किया गया था? ये आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर याद रखिएगा 1931 में। कब किया गया था दोस्तों? 1931 में। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रहेगा क्या? ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है? तो बताएंगे सर माल्थस का। किसका है? माल्थस इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य क्या है? अच्छा लिंग अनुपात पता है मेरे भाई? लिंग अनुपात का मतलब होता है 1000 मर्द के पीछे कितना सबसे ज्यादा, कौन सा राज्य जहां पे 1000 मर्द के पीछे सबसे ज्यादा महिला कहां पे थे? तो 36 का आंसर क्या होना चाहिए मेरे भाई? याद रखिए 36 का सही उत्तर होगा हमारा केरल। याद रखना मेरे भाई 1000 मर्द के पीछे सबसे ज्यादा औरत अगर थी कहीं पे तो वह केरल राज्य में था। अगला क्वेश्चन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम लिंग अनुपात, अभी मैंने ज्यादा बताया किसको? केरल को, ठीक है, लेकिन आपसे लिंग कम पूछा गया तो कम में बताएंगे सर हमारा हरियाणा। क्या हो जाएगा भाई? याद रखिएगा हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है? याद रखिएगा क्या भाई आपसे पूछा गया? शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है? तो 1 वर्ष का। याद रखना है भाई, कितना बताएंगे सर? 1 वर्ष का। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? याद रखिएगा 38 का हमारा 20 द राइट आंसर। क्या हो जाएगा भाई? याद रखना 38 का इज द 20 द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, याद रखिएगा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत निम्न में से किन बातों को शामिल किया गया था? तो बताएंगे सर तत्कालीन उद्देश्य, मध्यकालीन उद्देश्य, दीर्घकालीन उद्देश्य। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माल्थस के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? निरोधक प्रतिबंध का। किसका? निरोधक प्रतिबंध। इन ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और क्लास अभी रुकने वाला नहीं है भाई, पैसेंस बना कर रखिए, क्योंकि मेरे भाई हमें जहां तक लगता है कि सोशियोलॉजी में काफी स्टूडेंट्स को डर पैदा होती है कि हम सोशियोलॉजी में पढ़े क्या। लेकिन मेरे भाई एक बात मैं बता दूं, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस लेकर रखा है, अगर आपने जियोग्राफी लेकर रखा है, अगर आपने हिस्ट्री लेकर रखा है, तो आपका तो 50% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा अगर सोशियोलॉजी नहीं भी पढ़ेंगे तो। क्योंकि मेरे भाई सोशियोलॉजी जो है हमारे इतिहास, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी का बिल्कुल मिलता जुलता पार्ट है, इसलिए डरना नहीं है। बस हाँ एक ही बात कहूंगा कि जो बचा हुआ 2 महीना है जबरदस्त तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जरूर
हमारे प्लेटफॉर्म में जरूर ज्वाइन करें भाई। भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? 41 आपसे पूछा गया मेरे भाई, 41 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, याद रखिएगा। बंबई विश्वविद्यालय में, क्या बताएंगे सर? बंबई विश्वविद्यालय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषा में हुई थी? याद रखिए मेरे भाई, समाजशास्त्र की उत्पत्ति लैटिन एवं ग्रीक भाषा से हुई थी। कहां से गुरु भाई? याद रखिएगा मेरे शेर सरनियों, लैटिन और ग्रीक भाषा से हुई थी। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, कि निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? नगरीकरण को बढ़ावा कौन देता है? भीड़ देता है भाई। प्रदूषण देती है, गुमनामिता देती है ना। गुमनामिता का मतलब कोई किसी को नहीं पहचानता है। गांव में मैंने अभी जस्ट बताया ना भाई, गांव में एक व्यक्ति का घर में झगड़ा होगी ना, 10 को व्यक्ति उसको छुड़वाने के लिए चला जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हमें देखने को मिलता है कहां पे भाई? तो बताएंगे नगरीकरण के बढ़ते हुए देवता। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? अच्छा, भारत का वो कौन सा राज्य है इनमें से बताना भाई, ठीक है? कौन सा राज्य जो सबसे ज्यादा नगरीकृत है? तो बताएंगे पश्चिम बंगाल। याद रखेगा मेरे भाई, का पश्चिम बंगाल। शहरीकरण का लक्षण क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कोई एरिया शहरीकरण है? तो इसका लक्षण होती है भाई, व्यापार में विकास होना। अगर व्यापार में विकास हो रही है, व्यापार में वृद्धि हो रही है, तो एक प्रकार का हमारा क्या है? नागरिक शहरीकरण का लक्षण है। एक शहर के चारों ओर केंद्रीय विकास होना, ग्रामीण से शहरी प्रवासन होना, मतलब ग्रामीण इलाकों को छोड़कर शहर की ओर पलायन करना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है भाई? याद रखिएगा, जो हमारा 46 है, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस में भी आप लोगों को पढ़ाया था। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है विभिन्न धर्मों का अस्तित्व करना, दूसरे धर्मों को क्या करना भाई? सम्मान करना अपने धर्म के प्रति, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धालु रखना, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या कितनी थी? तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पूछा गया भाई, 1000 पुरुषों के पीछे। तो 47 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा 933, यानी 1000 पुरुषों के पीछे 933 महिलाएं थी 2001 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है सर, 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? 1931 में मेरे भाई याद रखिएगा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। उस समय एक बार 1931 में भाषण दिया जाता है भाई। कब दिया जाता है, कहां दिया जाता है? तो बताएंगे सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कराची में। कहां भाई? कराची में दिए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, सामुदायिक पहचान क्या होता है? तो प्रदत्त। क्या होती है भाई? याद रखिएगा प्रदत्त। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? याद रखिएगा बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अरे भाई याद रख पाएंगे या नहीं बताइए एक बार जल्दी से। सारा क्वेश्चन एक भी आप लोगों को मेरे भाई इससे बाहर नहीं आएगी जितना मैं बता रहा हूं। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण नगरीयता शतवान की अवधारणा के विकास में योगदान दिया था? 5050 में आपसे पूछा जा रहा है, तो बताएंगे इसका राइट आंसर होगा हमारा रेड फील्ड। क्या हो जाएगी भाई? रेड फील्ड इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए सर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो बताएंगे सर 1992 को। कब लागू किया गया था भाई? याद रखिएगा 1992 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सर आइए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें आप बहुत सारे और क्वेश्चन को देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को एप्लीकेशन में बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो एप्लीकेशन में होगी, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें ओनली फॉर 299 रुपीज में, और हमारे साथ सुबह शाम जुड़े रहें। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो यहाँ डाक हम तुम्हारे